नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखेंगे। हम देखेंगे कि हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या होती हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, और फिर अंततः हम देखेंगे कि भारत में कौन सी स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं जिनसे सवाल पहले भी आया है और आने वाले समय में भी बनेगा। तो सारी चीज़ों को विस्तार से कवर करने वाले हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि हॉट स्प्रिंग होते क्या हैं। हॉट स्प्रिंग को हम जियोथर्मल स्प्रिंग्स भी बोलते हैं। ये नेचुरली अकरिंग स्प्रिंग ऑफ वाटर होते हैं, जो कि हीटेड ग्राउंड वाटर, जो ग्राउंड के नीचे वाटर होता है, जब वो वाटर हीट होता है तो हीटेड ग्राउंड वाटर से जो स्प्रिंग्स निकलते हैं वाटर के और नेचुरली निकलते हैं, उनको हम हॉट स्प्रिंग या जियोथर्मल स्प्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल है कि ये ग्राउंड वाटर, धरती के नीचे जो पानी है, ये हीट कैसे हो रहा है भाई? तो ये दो वजहों से हीट होता है। सबसे पहले अर्थ क्रस्ट में जो मैग्मा प्रेजेंट होता है, और दूसरा कि जो हमारी फॉल्ट्स की मूवमेंट होती है क्रस्ट में। ये दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं हॉट स्प्रिंग के बनने की। ग्राउंड वाटर माने धरती के नीचे जो पानी है वो हीट कैसे हो रहा है? अर्थ के क्रस्ट में जो मैग्मा है और उसके साथ साथ जो फॉल्ट हैं उनकी मूवमेंट्स की वजह से जो हीटेड ग्राउंड वाटर है वो स्प्रिंग ऑफ वाटर की तरह बाहर निकल रहा है, जो नेचुरली हो रहा है, और उसको हम हॉट स्प्रिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि ये मैग्मा क्या है और ये फॉल्ट क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैग्मा की बात करते हैं। मैग्मा जो है ये एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा हॉट गर्म लिक्विड होता है, या फिर सेमी लिक्विड रॉक होती है। ये अर्थ के सरफेस के अंडर लोकेटेड होता है, सरफेस के अंडर, नीचे ये लोकेटेड होता है। कहाँ पे? मेंटल में। ध्यान रखिएगा, मैग्मा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मेंटल में। अगर आपको हमारी अर्थ की लेयर्स के बारे में पढ़ना है तो उसको मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखिएगा। एनिमेशन के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और अभी एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ग्राउंड के नीचे अभी एक और इम्पॉर्टेंट लेयर डिस्कवर हुई थी जिसका नाम रखा गया ई प्राइम लेयर। इसको मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, जरूर देखिएगा। दोनों वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ अगर आपने एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में भी पढ़ना है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, तो उनको भी मैंने एक अलग वीडियो में एनिमेशन के माध्यम से कवर किया है। सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये मेंटल से क्रस्ट और क्रस्ट से बाहर कैसे निकलता है? तो देखिए, हमारे मेंटल या हमारी जो क्रस्ट है उसमें बीच बीच में क्रैक्स होते हैं या होल्स होते हैं, थोड़े थोड़े छेद होते हैं। उन छेदों की मदद से ये जो मैग्मा है ये बाहर निकलता है, और ये जब बाहर निकलता है तो उसको हम वोल्केनो बोलते हैं। ये वोल्केनिक इरप्शन होती है। तो जहाँ से निकलता है वो जगह जो है उसको हम क्या बोलेंगे? वोल्केनो। और जो बाहर निकल रहा है उसको हम बोलेंगे वोल्केनिक इरप्शन। यही मैग्मा वोल्केनो की शक्ल में जब बाहर निकलता है और बाहर जब ये सूखता है तो ये वहाँ पे फिर ठंडा होने के बाद रॉक बन जाता है। तो अब क्योंकि ये मेंटल का मैग्मा इतना ज़्यादा गर्म है, तो जब भी ग्राउंड वाटर इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये हीट हो जाएगा। ऑब्वियस ये बात है, इतने गर्म है, जब इसके कांटेक्ट में वाटर आएगा तो हीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से धरती के नीचे जो पानी है, जो ग्राउंड वाटर है, वो हीट हो रहा है। और ये जो वोल्केनिक इरप्शन है, ये जब वोल्केनिक इरप्शन बाहर निकलती है, अर्थ के सरफेस पर आती है, तो उसको हम लावा बोलते हैं। तो ये फ़र्क होता है मैग्मा और लावा में। मैग्मा धरती के नीचे है, वोल्केनिक इरप्शन की शक्ल में जब वो अर्थ के सरफेस पर आएगा उसको लावा बोलेंगे। वहाँ पे वो कूल होगा, ठंडा होगा और फिर रॉक की शक्ल लेगा। अब हम बात करते हैं कि फॉल्ट क्या होते हैं। देखिए, क्रस्ट में फॉल्ट एक तरीके के फ्रैक्चर होते हैं, या फिर आप यूँ कहो कि ये जोन ऑफ फ्रैक्चर्स होते हैं, जहाँ पे जो रॉक के दो ब्लॉक्स हैं, टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक, ये एक दूसरे के साथ रिलेटिवली मूव करते हैं। ये जो फ्रैक्चर है, इनसे होता क्या है कि जो दो ब्लॉक हैं रॉक के, इन फ्रैक्चर की मदद से वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिवली मूव करते हैं। अगर ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा रैपिड हो, आप समझ रहे हो ना, फ्रैक्चर है, यहाँ पे एक रॉक है, यहाँ पे दूसरा रॉक है, इस स्पेस की, इस फ्रैक्चर, इस जोन ऑफ फ्रैक्चर जिसको हम फॉल्ट बोलते हैं, इसकी मदद से ये जो दो हमारे पास रॉक्स हैं, ये क्या करेंगी? ये एक दूसरे के रिलेटिव मूव करेंगी। रिलेटिव मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब ये रिलेटिव मूवमेंट अगर रैपिड हुई, बहुत ज़्यादा ज़ोर से अगर ये रिलेटिव मूवमेंट होती है, तो इससे अर्थक्वेक आता है। और अगर स्लो धीरे धीरे ये जो ब्लॉक्स हैं ये मूव करते हैं रॉक्स के, तो फिर इसको हम
क्रीप कहते हैं। तो ये है फोल्ट। इनकी मदद से जो दो ब्लॉक हैं वो एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं। रिलेटिव मूवमेंट अगर रैपिड हो तो उसको अर्थक्वेक बोलते हैं, स्लो हो तो उसको क्रीप बोलते हैं। अब देखिए जो हॉट स्प्रिंग है ये नेचुरली अकरिंग स्प्रिंग ऑफ वाटर होते हैं। यहाँ पे कुछ आर्टिफिशियल नहीं है, सब नेचर के द्वारा हो रहा है, सब कुछ नेचुरली हो रहा है। तो ये नेचुरली अकरिंग स्प्रिंग ऑफ वाटर होते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होगा। सेल्सियस में बात करें तो 36.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलता है। अब ये जो टेम्परेचर है ये सेम रहता है इवन विंटर सीजन में भी। तो ऐसा नहीं है कि गर्मियों में थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाएगा, सर्दियों में कम हो जाएगा, नहीं भाई, क्योंकि यहाँ पे जो हीट है वो नीचे से आ रही है, धरती के नीचे से आ रही है। ऊपर के एनवायरनमेंट से इनको कोई लेना देना नहीं है। इसका जो मेन बनने का कारण है वो धरती के नीचे बने चीज़ें हैं। धरती के नीचे फॉल्ट्स हैं, धरती के नीचे मैग्मा है, जिसकी वजह से ये ग्राउंड वाटर हीट हो रहा है। तो इसका ऊपर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। इसलिए ऊपर चाहे गर्मियाँ आए, सर्दियाँ आए, समर विंटर जो मर्जी हो, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो हमेशा सेम रहता है इवन विंटर सीजन्स में भी। अब धरती के नीचे थोड़ी ना इतनी ठंड होती है। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको रेप्टाइल्स के बीच में हाइबरनेशन के बारे में बताया था, उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखेगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये काफ़ी खबरों में थी। इससे भी मैंने आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो सांप या इस प्रकार के और भी कुछ जीव होते हैं, कुछ रेप्टाइल्स होते हैं जो हाइबरनेशन में चल जाते हैं। माने कि वो कहीं पर रॉक के अंदर छिप जाएंगे या कहीं धरती के अंदर जाके छिप जाएंगे ताकि वो उसको सर्वाइव कर सकें जो इतनी ज़्यादा ठंड है। तो धरती के अंदर छिपने का क्या मतलब है, क्योंकि वहाँ पे उनको ठंड नहीं लग रही है। तो ऊपर का जो मौसम बदल रहा है ये उन प्राणियों के लिए, उन लोगों के लिए, उन जीवों के लिए है जो धरती के ऊपर रह रहे हैं, लेकिन जो धरती के नीचे है वहाँ पे उस सीज़न का कोई इतना बड़ा असर नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग बन रहे हैं इनका भी पूरा का पूरा बनने की जो प्रोसेस है वो हमारे ग्राउंड के नीचे, धरती के नीचे है। तो नीचे जो प्रोसेस हो रही है वो होती रहेगी, अपना काम करती रहेगी, उसका ऊपर के एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि ये जो हमारे हॉट स्प्रिंग्स होते हैं इनका जो टेम्परेचर है ये सारे सीजन्स में सेम रहता है। विंटर सीजन में भी इनका जो वाटर का टेम्परेचर है वो सेम ही रहेगा। अब हॉट स्प्रिंग जो होते हैं उनमें काफ़ी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल रिच होते हैं हॉट स्प्रिंग्स। अब ये जो मिनरल्स हैं इनको ह्यूमन बींग्स के द्वारा यूज़ किया जाता है अलग अलग पर्पसेस के लिए। और कौन सा मिनरल कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा ये उसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जो मिनरल्स हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं उसको ह्यूमन बींग्स अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन कौन सा मिनरल कौन सी पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। फिर यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलते हैं। तो काफ़ी होस्ट कम्युनिटीज़ हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो आपको हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव, माने वैसे जीव जो हमें आंखों से नहीं दिखते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखने पड़ते हैं, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म माने ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, जैसे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो एक पूरा फुल फ्लेश जो ऑर्गेनिज्म है। और माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा, स्मॉल, बहुत छोटा, इतना छोटा कि हमें आंखों से भी नहीं दिख रहा है, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं। कई बैक्टीरिया या कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे लिए काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन कई ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, वो पैरासिटिक होते हैं, बीमारियां वगैरह भी कॉज कर देते हैं। तो इस प्रकार के आपने काफ़ी बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में सुना होगा जो बीमारियां कॉज करते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरियाज अच्छे भी होते हैं। तो इस प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। तो काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हॉट स्प्रिंग्स में भी देखने को मिलते हैं। मुख्यतः जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हॉट स्प्रिंग्स में देखने को मिलते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं। एक्सट्रीमोफाइल, एक्सट्रीम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्या है, हीट है, गर्मी है, लेकिन इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी में भी ये बैक्टीरिया या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो जो भी एक्सट्रीम टेम्परेचर में या एक्सट्रीम जगहों पे सर्वाइव करते हैं, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि हॉट ही हो, कई ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो काफ़ी कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं, तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इस प्रकार के जो एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। अब ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है। आर्कटिक
आर्कटिक और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में कुछ वायरसेस ऐसे थे जो वहाँ पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स में छिपे हुए थे। अभी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघल रहे हैं। तो जब ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो ये जो वायरस जो वहाँ पे छिपे हुए थे लेकिन ये अलाइव हैं, ये मरे नहीं हुए हैं, जैसे ही इनको एक होस्ट मिल जाएगा तो वहाँ पे ये अपनी रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे और अपने नंबर को इंक्रीज़ कर लेंगे। ये प्रॉब्लम होती है वायरस की, उसको होस्ट की ज़रूरत होती है, जैसे मिल गया वैसे वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये जो वायरस हैं जो इतने सालों से हमें पता ही नहीं है, इनमें से आधे से ज़्यादा तो ऐसे हैं जिनको हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं किया क्योंकि ग्लेशियर्स के अंदर छिपे हुए थे। अब ये बाहर आ रहे हैं और आने वाले समय में ये और ज़्यादा बीमारियां कॉज कर सकते हैं, जैसे कोरोना की बीमारी हुई। कई साइंटिस्ट ने ऐसा दावा किया है कि कोरोना से भी भयानक बीमारियां हमें आने वाले समय में दुनिया में देखने को मिलेंगी। कारण क्या होगा? वायरल स्पिल। ये जो मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई कि पहले वायरस जो थे वो ग्लेशियर्स के अंदर थे, अब वो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो वायरस दोबारा बाहर आ रहे हैं। तो ये वायरल स्पिल क्या होती है, इसको मैंने अच्छे से विस्तार से एक अलग वीडियो में कवर किया है, जहाँ पे मैंने एनिमेशन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें विस्तार से कवर करवाई हैं। जरूर देखिएगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उसके साथ साथ क्योंकि बात कोविड-19 की भी आई तो मैं बता दूँ कि कोविड-19 से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको उस वीडियो में नहीं मिलेगा, जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और दुनिया के इतिहास में कोविड-19 की जो बीमारी थी वो इकलौती ऐसी महामारी नहीं है, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा महामारियां आई हैं। तो पूरे इतिहास में कितनी महामारियां आई हैं, कौन सी महामारी कहां पर आई और उससे कितने लोगों की जान गई, उन सारी चीज़ों को मैंने एक अलग वीडियो में कवर किया है। ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब दोबारा अपने टॉपिक पर आते हैं। हॉट स्प्रिंग में काफ़ी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन मिनरल्स को ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। कौन सा मिनरल कौन से पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे। यही हॉट स्प्रिंग्स जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मुख्यतः जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पाए जाते हैं उनको हम एक्सट्रीमोफाइल बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर में थ्राइव कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स मुख्यतः दो तरीके के आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गीज़र। पहला है गीज़र। गीज़र क्या होता है? देखिए, अ जेट ऑफ स्टीम प्लस हॉट वाटर। स्टीम और हॉट वाटर इनका जो जेट है उसको हम गीज़र बोलते हैं। ऐसा जेट जहाँ पे स्टीम और हॉट वाटर होगा और वो इमीडिएटली ग्राउंड से बाहर निकल रहा है। इमीडिएटली जैसे बन रहा है वैसे निकल रहा है। स्टीम प्लस हॉट वाटर का जेट जो ग्राउंड से इमीडिएटली स्पाउट कर रहा है, इमीडिएटली बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम गीज़र बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो हॉट वाटर है ये कहाँ से आएगा? क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है वो हीट हो रहा है। वो क्यों हीट हो रहा है? मैग्मा की वजह से हीट हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया, शैलो बॉडीज ऑफ मैग्मा है जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो हीट हो रहा है और स्टीम के साथ मिलकर ये जेट की तरह बाहर निकल रहा है, उसको हम बोलते हैं गीज़र। अब वाटर जो है वो गीज़र से इजेक्ट होता है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक नई चीज़ भी बनती है। क्या बनती है? ध्यान से देखिए। अब देखिए, मान लो ये गीज़र है, यहाँ से जेट ऑफ स्टीम प्लस हॉट वाटर निकल रहा है, इमीडिएटली ग्राउंड से बाहर निकल रहा है। हॉट वाटर है क्योंकि मैग्मा है। अब जैसे ही ये वाटर इजेक्ट होगा थोड़े समय के बाद ये कूल हो जाएगा। अभी ये जो वाटर है ये सिर्फ वाटर नहीं है, इस वाटर में और भी कुछ चीज़ें हैं। इस वाटर में सिलिका डिज़ोल्व है। इस वाटर में क्या है? सिलिका डिज़ोल्व है। तो इस बात को ध्यान रखो कि यहाँ पे गीज़र में स्टीम प्लस हॉट वाटर है। हॉट वाटर जो बाहर निकल रहा है उसमें सिलिका है। अब जैसे ही ये कूल हो जाएगा तो ये जो सिलिका है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा माउंट्स में, टीलों में। जैसे कूड़े के टीले होते हैं ना, मिट्टी के टीले होते हैं, वैसे ही ये सिलिका, जैसे मान लो इस प्रकार से ये वाटर निकला तो धीरे धीरे, मान लो ये ग्राउंड है तो धीरे धीरे यहाँ पे जो सिलिका है ये क्या होता जाएगा? ये डिपॉजिट होता जाएगा। अब यहाँ पे डिपॉजिट होते 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 ये इस प्रकार के माउंट्स बना देगा। इन माउंट्स को क्या बोलते हैं? सिंटर। सवाल आपको पूछा जाएगा कि भैया सिंटर जो है ये किसकी वजह से बनते हैं? तो ये गीज़र हॉट स्प्रिंग्स की वजह से बनते हैं। कैसे बनते हैं? जो जेट ऑफ स्टीम प्लस हॉट वाटर इमीडिएटली ग्राउंड से बाहर निकलता है। ग्राउंड वाटर हॉट है क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीचे मैग्मा है, ये बाहर निकल रहा है। अब बाहर निकलेगा तो दोबारा धरती पे आएगा क्योंकि ग्रेविटेशन है। मान लो ये ग्राउंड है, पानी यहाँ से ऊपर को गया, अब दोबारा नीचे तो आएगा ना भैया। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो अब जब ये नीचे आएगा तो ये जो वाटर है इसमें सिलिका है। क्या है इसमें? सिलिका। धीरे धीरे यहाँ पर सिलिका इस प्रकार से डिपॉजिट होता जाएगा। जो डिज़ोल्व है वाटर में डिपॉजिट होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा। धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते ये क्या बनाएगा? इस प्रकार के माउंट्स बनाएगा।
टीले बनाएगा, और इन टीलों को हम क्या बोलते हैं, इन टीलों को हम बोलते हैं सिंटर। क्या बोलते हैं, सिंटर। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो एक तरीके का हॉट स्प्रिंग हो गया गीजर। दूसरा आता है मड पोट्स। अब यहाँ पे नाम देखो मड पोट्स, इसके नाम में ही मड है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए हॉट स्प्रिंग में वाटर है जो बहुत ज़्यादा गर्म है, उस वाटर के साथ जब डर्ट या क्ले, गंदी डर्ट या फिर क्ले ये जुड़ जाती है, और फिर वो जब सरफेस पे पहुंचती है, सरफेस पे ऑब्वियसली वैसे पहुंचेगी, जेट आएगा पानी का, फिर दोबारा वो नीचे आएगा ग्रेविटेशन की वजह से। अभी यहाँ पे जो ये हॉट स्प्रिंग में वाटर है, यहाँ पे इस वाटर के साथ क्या जुड़ जा रहा है, डर्ट और क्ले जुड़ जा रही है, और जैसे ही वो सरफेस पे पहुँचेगा वो मड पॉट बनाएगा। तो यहाँ पे मड जैसा कुछ ना कुछ बन जाएगा, मड बन जाएगा, इसीलिए इसका नाम रखा गया मड पॉट। मड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का जो वाटर है उसके साथ क्या हो रहा है, डर्ट या क्ले मिल जा रही है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हॉट स्प्रिंग बनते कैसे हैं, हाउ हॉट स्प्रिंग फॉर्म्ड। देखिए रेन वाटर है, ग्राउंड वाटर है और मैग्मा है। ये सारी चीज़ें जब एक रॉक में मिलती हैं, अब मैग्मा कहाँ से आएगा, अर्थ सरफेस के नीचे। तो अर्थ सरफेस के नीचे से मैग्मा आ रहा है, ग्राउंड वाटर है वो भी धरती के नीचे है, ऊपर से रेन वाटर आ गया, और आपके पास एक रॉक है। एक रॉक में जब मैग्मा, ग्राउंड वाटर या रेन वाटर ये मिलेगा तो उसकी वजह से हॉट स्प्रिंग बन जाएगा। हॉट स्प्रिंग बनेगा क्योंकि वहाँ पे जो वाटर है वो वाटर अर्थ के सरफेस के नीचे जो मैग्मा है उसके द्वारा हीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे ये हॉट स्प्रिंग बन गया। मुख्यतः जो हॉट स्प्रिंग है ये उन एरियाज़ में बनते हैं जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी उन एरियाज़ में आपको हॉट स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन मेरी लाइन को ध्यान से सुनिए, मैंने कहा कि जिन एरियाज़ में वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होंगी उनमें मुख्यतः, उन एरियाज़ में मुख्यतः हॉट स्प्रिंग बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जिन एरियाज़ में हो रही हैं उन्हीं में बनेंगे, उनमें मुख्यतः बनेंगे। ध्यान से सुनिए, मुख्यतः सिर्फ उन एरियाज़ में बनेंगे जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। लेकिन जो नॉन वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वाले एरियाज़ हैं वहाँ पर भी जो हॉट स्प्रिंग हैं वो बन जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वाले एरियाज़ में ही बनेंगे, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वाले एरियाज़ में तो बनेंगे, लेकिन नो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ माने ऐसे एरियाज़ जहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, उन एरियाज़ में भी हॉट स्प्रिंग बन जाते हैं। तो अब वो एरियाज़ जहाँ पे कोई भी वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं है वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर रॉक्स और सॉइल, इनके एलिमेंट्स की क्या होती है, रेडियो एक्टिव डिके, माने एलिमेंट्स की यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके हो रही है, और वो एलिमेंट कहाँ से आ रहे हैं, रॉक से या सॉइल से। अब आप यहाँ पे समझना पड़ेगा ना कि देखो जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी है वहाँ पर तो मैग्मा है, ये मैग्मा जो आपका वाटर है उसको हॉट कर रहा है, गर्म कर रहा है। लेकिन जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटी है ही नहीं, ऐसा नहीं है वहाँ मैग्मा नहीं है, लेकिन वहाँ मैग्मा नीचे है। वहाँ जो मैग्मा है उसको, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि फ्रैक्चर्स या क्रस्ट में होल्स या पोर्स छोटे छोटे नहीं मिल रहे हैं जहाँ से वो मैग्मा बाहर आ रहा है। अगर हर जगह मिलने लग पड़े तब तो फिर पूरी दुनिया में जहाँ पर भी होल या पोर दिखेगा वहाँ पर तो फिर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, तो इंसान तो रहेगा कहाँ पे। आपके घर के आसपास तो वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं ना हो रही, तो क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ पे जो क्रस्ट है उसमें पोर्स या होल्स नहीं हैं जहाँ से जो मेंटल का मैग्मा है वो ऊपर को आए। जहाँ पे ऐसा है वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ वाला एरिया है, लेकिन जहाँ पे ऐसा नहीं है वहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर कहीं पे वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हो रही है उसके बावजूद भी अगर वहाँ पे ग्राउंड में हमें हॉट स्प्रिंग देखने को मिल रहा है, माने पानी वहाँ पे गर्म हो रहा है, तो उसका कारण तो कुछ ना कुछ होगा। तो उसका क्या कारण है, उसका ये कारण है कि वहाँ पे रॉक्स और सॉइल्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियो एक्टिव डिके होता है। अब जब उनका रेडियो एक्टिव डिके होता है तो उससे काफ़ी हीट रिलीज़ होती है। अब ये हीट जब रेन वाटर के साथ या ग्राउंड वाटर के साथ मिलेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बन जाएगा। तो हॉट स्प्रिंग बनने के मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो मैंने बताया कि सीधा सीधा जो मैग्मा है उसका रोल है, दूसरा यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके भी आता है। तो ये भी ध्यान रखना, इससे सीधा सवाल पूछा सकता है। मैग्मा वाला जो प्रोसेस है वो कहाँ होगा, जहाँ पे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ है, लेकिन जहाँ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं है वहाँ पे कैसे पानी गर्म हो जा रहा है भाई, वो भी धरती के नीचे। तो उसके पीछे कारण यह है कि वहाँ पे सॉइल या रॉक्स के जो एलिमेंट्स हैं उनकी रेडियो एक्टिव डिके हो रही है। जब उनकी रेडियो एक्टिव डिके हो रही है उससे हीट निकल रही है, और वो हीट जब रेन वाटर या ग्राउंड वाटर के साथ मिल रही है तो उससे फिर वहाँ पे क्या हो रहा है,
हॉट स्प्रिंग्स बन रहे हैं, ये उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। अब हम देखते हैं कि जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल कैसे होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि जिस भी देश में हॉट स्प्रिंग्स होंगे वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। अब हमारे इंडिया में भी कुछ स्टेट्स हैं, मैं आगे बताऊंगा कि कौन से स्टेट में कौन सा हॉट स्प्रिंग है, तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि यार ये तो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। और अगर आप में से किसी स्टेट की बात वहाँ पे आएगी तो फिर आप खुद वहाँ पे अच्छे से बता सकते हो कि हमारी स्टेट में ये हॉट स्प्रिंग है, अब बताओ यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। आते हैं। तो ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है किसी भी देश के लिए जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स है। तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल हुआ, भैया टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट आएंगे तो होटल बुक होंगे, आसपास जो खाने पीने वाली दुकानें हैं वो चलेंगी, फिर हो सकता है कि हॉट स्प्रिंग में एंटर करने के लिए आप वहाँ पे फीस भी रख दो। इस प्रकार की बतेरी चीज़ें होती हैं। तो ये कई लोगों के लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा। तो ह्यूमन बींग्स के लिए पहला यूज़ हॉट स्प्रिंग्स का क्या है कि जिन भी देशों में हॉट स्प्रिंग्स होते हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती है। दूसरा है कि यहाँ पे जो वाटर है हॉट स्प्रिंग्स का, उनमें काफ़ी डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया। इन मिनरल्स का यूज़ ह्यूमन बींग अलग अलग चीज़ों के लिए करता है। कौन से मिनरल का यूज़ किस चीज़ के लिए करेगा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। फिर यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग्स हैं इनके काफ़ी थेराप्यूटिक यूजेस भी होते हैं। ऐसे भारत में पूरी दुनिया में कई हॉट स्प्रिंग्स हैं जहाँ पे लोगों की आस्थाएं हैं, मान्यताएं हैं, और ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे अगर नहाएंगे तो वहाँ पे कई रोग ठीक हो जाएंगे, या इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। लेकिन कई जगह पे मेडिकली साइंटिफिकली प्रूव भी हुआ है कि यहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स का जो पानी है इसके काफ़ी थेराप्यूटिक यूजेस भी हैं। फिर कुछ डिसेबल्ड पर्सनस के लिए ये रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का काम भी करता है। अभी आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, इंडिया में तो ऐसा कोई एग्जांपल मैंने नहीं देखा अभी तक, लेकिन विदेशों में ऐसी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे जब हम हॉट स्प्रिंग्स को कवर कर रहे हैं तो यहाँ पे हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हॉट स्प्रिंग का पूरा 360 पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लेकिन जो मेन हॉट स्प्रिंग्स हैं वो स्टेट वाइज हम इंडिया के ही कवर करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में वही पूछा जाएगा। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट है हॉट स्प्रिंग का, उसमें हमें सारी चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो एक ये भी यूज़ है हॉट स्प्रिंग्स का कि डिसेबल्ड पर्सनस के लिए कई हॉट स्प्रिंग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर्स का काम करते हैं। और फिर एक्सट्रीमली कोल्ड सीजन्स में एनिमल्स के लिए ये काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्म पानी है तो यहाँ पे गर्मी निकल रही है, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड है तो जानवर इसके बगल में आके अपने शरीर को थोड़ा गर्म कर सकते हैं, और जो एक्सट्रीम कोल्ड है, जो एक्सट्रीम ठंड है, उससे बच सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि हॉट स्प्रिंग्स या जियोथर्मल स्प्रिंग्स के सिर्फ एडवांटेजेस ही हैं, इसकी काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं और ये डेंजरस भी हो सकता है। तो कैसे? सबसे पहले हाई टेम्परेचर, इसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। तो खुदा ना खास्ता कि मतलब आगे हॉट स्प्रिंग है, इतना हाई टेम्परेचर है, किसी व्यक्ति ने दौड़ लगाई हुई है, दौड़ता दौड़ता उसको पता नहीं चला और वो हॉट स्प्रिंग में ही चला गया, तो क्या होगा? सीधे परमात्मा को प्यार हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है कई हॉट स्प्रिंग्स में, व्यक्ति जल सकता है। दूसरा, लिविंग बींग्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, इतना गर्म पानी है, लिविंग बींग्स के लिए कैसे सूटेबल होगा। जो नेचुरली अकरिंग केमिकल्स होते हैं स्प्रिंग्स में, वो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के क्लूज होते हैं। अब मुख्यतः मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो हॉट स्प्रिंग्स हैं वो उन्हीं एरियाज़ में होंगे जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के आसपास हैं। तो अब हॉट स्प्रिंग्स के फ़ायदे तो ठीक हैं, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटी जो हो रही है उसका क्या करना है? वो भी तो वहाँ पे हो रही हैं, तो वहाँ पे कोई वोल्केनो के अंदर उसमें जलना थोड़ना है। तुम समझ रहे मेरी बात? क्या पता कोई एक्टिव वोल्केनो है, कब वहाँ पे वो वोल्केनो बाहर निकल आए और फिर वहाँ पे व्यक्ति जो है वो सीधा परमात्मा को प्यारा हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे मुख्यतः क्योंकि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के क्लोज हैं, तो उनका हम अगर बेनिफिट है भी तो उस बेनिफिट को हम यूज नहीं कर पाएंगे या एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, तो उसका मतलब ही नहीं रहेगा। फिर आता है स्किन में काफ़ी बर्न्स भी हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब हम बात करते हैं स्टेट वाइज कि इंडिया में कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग्स पाए जाते हैं और क्या क्या नाम है उन हॉट स्प्रिंग्स के। सबसे पहले बात करते हैं लद्दाख, भारत का चोटी पे जो भारत का शिखर है लद्दाख, यहाँ पे नुब्रा वैली में पानामिक हॉट स्प्रिंग है, दूसरा चुमाथांग हॉट स्प्रिंग है। तो लद्दाख की नुब्रा वैली में पानामिक और दूसरा लद्दाख में चुमाथांग, ये 2 हॉट स्प्रिंग्स हैं। फिर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले आता है खीर गंगा, फिर आता है पार्वती वैली में कसोल, फिर आता है मणिकरण साहिब श्राइन जो कि पार्वती नदी के किनारे है। मणिकरण साहिब जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट श्राइन है हिमाचल प्रदेश में और ये पार्वती नदी के किनारे है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। और जो मणिकरण साहिब श्राइन है ये भी क्या है? ये एक हॉट स्प्रिंग है। फिर आता है वशिष्ठ और फिर आता है तत्ता पानी। तत्ता पानी, पानी मतलब वाटर, तत्ता मतलब गर्म, तत्ता का मतलब होता है गर्म, हॉट।
ठीक है, तो तत्ता पानी। आगे कुछ ऐसा ही नाम हम ओडिशा में भी देखेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे तत्ता पानी है और ओडिशा में तप्ता पानी है, वो हम आगे देखेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से हॉट स्प्रिंग्स हैं? खीर गंगा, पार्वती वैली में कसोल, फिर पार्वती नदी के बगल में मणिकरण साहिब श्राइन, फिर आता है वशिष्ठ, फिर आता है तत्ता पानी। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में है गौरी कुंड, फिर आता है ऋषि कुंड, फिर आता है सूर्य कुंड, फिर आता है तपोवन और फिर आता है सहस्त्रधारा। तो ये इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से? गौरी कुंड, ऋषि कुंड, सूर्य कुंड, तपोवन और सहस्त्रधारा। फिर आता है सिक्किम। सिक्किम में है युमथांग, ऋषि। ये 2 हॉट स्प्रिंग्स हैं सिक्किम में, युमथांग और ऋषि। फिर आता है ओडिशा। ओडिशा में है तप्ता पानी। मैंने बताया ना आपको, हिमाचल में तत्ता पानी, तत्ता पानी, तत्ता मतलब गर्म, हॉट, और ओडिशा में तप्ता पानी। तो तप्ता भी क्या हुआ? गर्म ही हुआ। ठीक है, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जो हिमाचल प्रदेश है उसमें तत्ता पानी, मतलब कि वहाँ पे पानी ऑलरेडी गर्म हो चुका है। मैं याद रखने के लिए बता रहा हूँ, मैं वैसे तो तप्ता पानी में भी गर्म ही होगा क्योंकि हॉट स्प्रिंग है, लेकिन याद करने के लिए कि आप ऐसा मानो कि हिमाचल प्रदेश वाला जो पानी है वो ऑलरेडी गर्म हो चुका है, लेकिन ओडिशा में तप्ता पानी मतलब ये तप रहा है, गर्म हो रहा है। अब ऐसा हो नहीं रहा, ये तो मैं आपको समझाने के लिए या इसके माध्यम से याद दिलाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये भी हॉट स्प्रिंग है तो ऑब्वियसली पानी ऑलरेडी गर्म हो ही गया होगा, हमारा वेट थोड़ी करेगा। तो इसलिए याद रखने के लिए कि आप ऐसा बोल सकते हो कि ओडिशा में पानी अभी तप रहा है। तो आप ऐसे बोलोगे कि हिमाचल में पानी तप गया मतलब गर्म हो गया, और से आ गया उड़ीसा, और ओडिशा में अभी पानी तप रहा है। अभी तप रहा है मतलब तपता पानी, तप रहा है, तपता पानी। तो ऐसा अपने ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप बिना ऐसे किसी तरीके से वैसे ही अगर आपकी शार्प मेमोरी और याद रख सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ओडिशा में क्या आया? तपता पानी। और फिर आता है अतरी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं ओडिशा में, तपता पानी और अतरी। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आता है अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग्स और दूसरा आता है अकोला। ये 2 इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं महाराष्ट्र में। सबसे पहले अरावली हॉट वाटर स्प्रिंग, दूसरा अकोला। फिर आपके पास आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है धुनी पानी। मध्य प्रदेश में क्या है? धुनी पानी। और फिर आपके पास आता है मेघालय। मेघालय में है जाकरम। मेघालय में क्या है? जाकरेम। तो ये था इस लेक्चर का एनालिसिस। यहाँ पे हमने देखा कि हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या हैं, इनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इनके 2 कौन कौन से प्रकार हैं, मड पॉट और गीज़र। और फिर हमने अंत में देखा कि भारत में कौन सी स्टेट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट हॉट स्प्रिंग्स हैं। इन डेप्थ एनालिसिस है ये इस टॉपिक का। इससे अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाला है। तो अगर आपने ये वीडियो देख ली है यहाँ तक तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपको ये वीडियो और मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट को कंटेफे की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके कंटेफे और जीके ट्रिक्स की ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।